हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आज आप लोगों का जो हिंदी का वर्णिका भाग है, क्लास 10 का हिंदी का जो वर्णिका दूसरा भाग है, उसमें जो 5 चैप्टर है उसमें सारे पहला चैप्टर जो दही वाली मंगम्मा है उस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो दही वाली मंगम्मा चैप्टर में जो कहानी है यह सामाजिक कहानी है। इसमें जो औरत है मंगम्मा वह एक विधवा औरत है और वो अपना दिनचर्या इसमें दिया हुआ है कि वह कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी को हम लोग को इस कहानी में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो के बढ़ते हैं। तो हम लोग को जो वर्णिका जो भाग है, जो हिंदी का जो दूसरा भाग वर्णिका है, उसमें वर्णिका भाग है, हिंदी का दूसरा भाग क्या वर्णिका है। उसमें 5 चैप्टर है। कितने हैं? 5 चैप्टर। उसमें 5 चैप्टर है। उसमें 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर है, जिसमें से जो नंबर 1 का चैप्टर है वह क्या है? दही वाली मंगम्मा है। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 वह है दही वाली मंगम्मा। चैप्टर नंबर 1 है वह है क्या? दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा लिखते हैं हम लोग इसको मनगम्मा है, मनगम्मा, क्योंकि यह जो अनुस्वार होता है इसको हम लोग ना पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लोग आसानी के लिए मंगम्मा पढ़ सकते हैं। दही वाली मंगम्मा यह जो चैप्टर है, इसके यह जो कहानी है यह कन्नड़ कहानी से ली गई। जैसे कि कोई मराठी कहानी से होता है, वो कोई होता है तमिल, कोई होता है हिंदी। इसी तरह यह जो है यह किस कहानी से ली गई है? कन्नड़ से। किससे? कन्नड़ से। कन्नड़ कहानी से ली गई, कन्नड़ कहानी से। और इसके जो लेखक हैं कन्नड़ कहानी दही वाली मंगम्मा किसका पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा किस कहानी से ली गई है, तो क्या बोलिएगा? किस भाषा से ली गई है? तो कन्नड़ कहानी से, कन्नड़ भाषा से ली गई है। और इसके जो लेखक है, जो इसके जो लेखक है, लेखक है जो इसके, वो कौन है? लेखक है इसके श्रीनिवास। लेखक इसके कौन है? श्रीनिवास इसके लेखक है। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब श्रीनिवास का जो पूरा नाम, श्रीनिवास का पूरा नाम है, और पूछेगा आपसे श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश क्या? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। और यह पूरा नाम है इसका, इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका क्या जन्म जो हुआ था वह 6 जून 1891 में हुआ था। कितना में? 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ था। कितना दिन में? 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ था। और यह जो है इनका पूरा नाम है श्रीनिवास का। किनका है? श्रीनिवास का पूरा नाम है। इनका श्रीनिवास का पूरा नाम है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वह कोलार जिला में। कहाँ? कोलार जिला में। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटक में एक कोलार जिला है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक के कोलार में इनका जन्म हुआ था। तो आइए ऊपर से हम इसको और देखते हैं। तो चैप्टर 1 है हम लोग का दही वाली मंगम्मा। यह जो कहानी है यह कन्नड़ कहानी से ली गई है, कन्नड़ भाषा से ली गई है। और इसके जो लेखक है वह कौन है? श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वह है मास्ती वेंकटेश अयंगार। और श्रीनिवास जी का मतलब मास्ती वेंकटेश अयंगार जी का जो जन्म हुआ था कितना हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार। जन्मस्थान कहाँ हुआ था? कोलार जिला जो है कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और अब बोलिएगा कि यह कन्नड़ कहानी से लिया, कन्नड़ भाषा की कहानी है, और इसको हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो इसको अनुवादित किया गया है। इसको किसी ने अनुवाद किया है। तो जो इसका अनुवादक है, वह कौन है? तो इसका अनुवादक है जो इसको हिंदी में अनुवादित किए हैं वह है B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। दही वाली मंगम्मा के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यह सब शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको पूछेगा कि जो श्रीनिवास जी है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या? कौन पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी
पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तब पूछेगा कब मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1968 में। कब मिला था? 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब पूछेगा कि उनको 1968 में किस पत्र पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वह है सन्ना कथेगुलु। क्या है? सन्ना कथेगुलु, सन्ना कथेगुलु, सन्ना कथेगुलु को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो यह मिला था श्रीनिवास जी को। किनको मिला था? श्रीनिवास जी को, श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। और किसको मिला था? तो सन्ना कथेगुलु को। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इसका समय नहीं बताया गया, इसका वर्ष नहीं बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा इनको 2 पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह याद रखिएगा। तो यह जो हो गया, यह क्या हो गया? ये जो पूरा हो गया यहाँ पर जो पूरा इतना हो गया, यह क्या है? तो यह है लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय। यह है लेखक परिचय। तो आइए एक बार हम ऊपर से और इसको देखते हैं। तो हम लोग का जो वर्णिका के कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है, जिसमें जो पहला चैप्टर है वह है दही वाली मंगम्मा, जिसके दही वाली मंगम्मा जो है वो कन्नड़ कहानी से लेके, कन्नड़ कहानी से। अब इसके जो लेखक है वो श्रीनिवास है, यह तो कंफर्म हो गया। और श्रीनिवास जो है उनका पूरा नाम, जैसे किसी का शॉर्ट नेम होता है, जैसे मेरा नाम सत्यम पाठक है, मेरा शॉर्ट नेम एसपी है, तो पूरा नाम उनका हो गया क्या? मास्ती वेंकटेश अयंगार। लेकिन शॉर्ट में कोई लिखता है इनका नाम लिखा जाता है शॉर्ट में श्रीनिवास सब जगह श्रीनिवास से रहेगा। लेकिन जो पूरा नाम पूछेगा परीक्षा में कि दही वाली मंगम्मा के जो लेखक है श्रीनिवास, उनका पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। और उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 में हुआ था। और उनका जन्म स्थान है उनका जन्मस्थान। तो जन्मस्थान कहाँ है? कोलार जिला। क्या? कोलार जिला के कर्नाटक, मतलब कर्नाटक कोलार जिला। अब बोलिएगा कि कन्नड़ भाषा से है, तो इसको हिंदी में अनुवादित किसने किया? तो इसके जो अनुवादक है वो है कौन? बी.आर. नारायण। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मिला था जो 1968 से मिला था। और किसको मिला था? सन्ना कथेगुलु को मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये क्या है? यह पूरा जो है यह लेखक परिचय। ये आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया यहाँ पर देखिए। तो 1 या 2 3 4 5 मतलब पूरा मिलाकर 10-15 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका लेखक परिचय हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग का कहानी है, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए इसको हम लोग को मिटा करके तो हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग जो कहानी के पढ़ते हैं और कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का जो कहानी का जो पात्र है पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहानी का पात्र क्या? कहानी का पात्र। तो चलिए देखते हैं। तो कहानी के पात्र में जो सबसे मेन भूमिका इसका है वह है कौन? मंगम्मा का। तो पहले हम मंगम्मा का अगर चित्र बनाते हैं, देखिए पहले मंगम्मा का हम लोग चित्र बनाते हैं। तो देखिए कि अगर यह मंगम्मा है तो चलिए इन मंगम्मा का जो विशेषता है उसको हम देखते हैं। मंगम्मा है और मंगम्मा का हम विशेषता देखें तो यह कौन है? मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा। तो मंगम्मा की अगर विशेषता देखें तो मंगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। और मंगम्मा जो है एक विधवा औरत है। क्या है? विधवा औरत है। मंगम्मा जो है विधवा औरत है। और मंगम्मा अब पूछेगा आपसे कि मंगम्मा की विशेषता देखते हैं। तो मंगम्मा जो है बेचती क्या है? दही बेचती है। मंगम्मा क्या बेचती है? बेचती क्या है? तो दही बेचती है। अब पूछेगा कि मंगम्मा दही कहाँ बेचती है? तो मंगम्मा दही बेचती है कहाँ? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में बेचती है। तो मंगम्मा दही कहाँ बेचती है? बेंगलुरु में। और मंगम्मा का जो घर है, मंगम्मा का जो गांव है, मंगम्मा का गांव जो है वह कौन है? मंगम्मा का गांव कहाँ की रहने वाली है मंगम्मा? तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? वेंकटपुर की। कहाँ? वेंकटपुर की। कहाँ की? वेंकटपुर। और वेंकटपुर कहाँ है? वेंकटपुर कहाँ है?
तो यह औलूर के पास, औलूर के पास किसी गांव है जो भी जिसका नाम वेंकटपुर है। कहाँ? औलूर के पास, औलूर के पास, औलूर के पास एक गांव है जिसका नाम वेंकटपुर है या शहर है। औलूर के पास एक वेंकटपुर शहर है, गांव है, इसमें नहीं दिया गया है। तो औलूर के पास एक वेंकटपुर शहर की है। और मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? दही बेचने कहाँ जाती है? तो मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? तो मंगम्मा दही बेचने जाती है बेंगलुरु। कहाँ यहाँ लिख दिए, दही बेचने मंगम्मा जाती है बेंगलुरु। अब मंगम्मा पूछे कि मंगम्मा क्या खाती है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मंगम्मा क्या खाती थी, तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी, पान सुपारी, पान सुपारी। तो आप बोलिएगा कि पान सुपारी खाती थी, तो कैसे आते थे कि खाना नहीं खाती थी? खाना खाती थी, लेकिन कोई होता है ना एक्स्ट्रा में खाता है, गुटखा खाता है। इसी तरह मंगम्मा एक्स्ट्रा में क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। तो हो गया मंगम्मा के बारे में। मंगम्मा क्या थी? विधवा औरत थी, और वो बेचती क्या थी? दही बेचती थी। और कहाँ बेचती थी? बेंगलुरु जाकर के बेचती थी, शहर जाकर के बेचती थी। और उसको वो कहाँ के रहने वाली थी? तो औलूर के पास किसी गाँव, औलूर के पास किसी गाँव की जिसका नाम वेंकटपुर है। और पान क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? खाती क्या थी? खाती क्या थी? या खाती में क्या खाती थी? तो पान सुपारी। क्या खाती थी? तो पान सुपारी। यह मंगम्मा के बारे में। आइए, तो अब इसके बाद जो कहानी का दूसरा पात्र है उसको हम लेते हैं। यह कहानी का जो एक नंबर पात्र है वो है, यह कहानी का एक नंबर पात्र है। और हम लोग कहानी के 2 नंबर पात्र देखते हैं। 2 नंबर, जो 2 नंबर है वह कौन है? तो चलिए देखते हैं। यह है 2 नंबर पात्र। तो यह कहानी का 2 नंबर पात्र। तो यह कौन है? आप लोग अंदाज लगा सकते हैं यह कौन है। तो यह जो मंगम्मा की बहू है नजम्मा है। यह कौन है? नजम्मा। यह कौन है? नजम्मा। नजम्मा कौन है? तो नजम्मा जो है वह मंगम्मा की बहू है, नजम्मा है। तो नजम्मा जो है यह कौन है? मंगम्मा की बहू है। कौन है? मंगम्मा की बहू है, मंगम्मा की बहू है, मंगम्मा की बहू मंगम्मा की बहू। और नजम्मा जो है यह मंगम्मा की बहू है। और इसके बाद जो हम लोग का कहानी का जो तीसरा पात्र है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। कहानी का तीसरा पात्र है, चलिए उसको देखते हैं। तो 3 नंबर पात्र है, उसमें है क्या? देखिए, तो यह जो है यह मंगम्मा का बेटा है। मंगम्मा का बेटा, किसका बेटा? मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का बेटा है, मंगम्मा बेटा। और यह नजम्मा का पति है। क्या है? नजम्मा का पति, नजम्मा का पति नजम्मा का पति है। और जो कहानी का चौथा पात्र है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। कहानी का चौथा पात्र को देखते हैं। तो कहानी का जो 4 नंबर पात्र है वह कौन है? तो चलिए देखते हैं। तो वह है कौन? तो वह है मंगम्मा का पोता। कौन है? मंगम्मा का पोता, मंगम्मा का पोता है, मंगम्मा का पोता है। तो यह कौन है? मंगम्मा का पोता। कौन है? मंगम्मा का पोता, मतलब नजम्मा का कौन है? बेटा, नजम्मा का बेटा। तो यही जो हम लोग का कहानी में यही मुख्य 4 पात्र है। कौन पात्र कौन है? मंगम्मा है, नजम्मा कौन है? तो मंगम्मा की बहू है, मंगम्मा का बेटा जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, सास बहू का ही नाम दिया है, ये लोग झगड़ा करते हैं, ये लोग का ही नाम दिया हुआ है। और बेटा और मंगम्मा के पोता का नाम नहीं दिया हुआ है। तो एक दिन हुआ क्या था कि मंगम्मा गई थी बाजार। मंगम्मा कहाँ गई थी? बाजार गई थी। तो जब बाजार से मंगम्मा आई तो देख रही है कि नजम्मा जो है, कौन? नजम्मा जो है, यह जो नजम्मा है वह अपने बेटे को, किसको? अपने बेटे को पीट रही थी, तो जब मंगम्मा आई घर पे तो देख रही है कि बहू बेटी तो मेरी पोते को मार रही है। तो गांव में अक्सर होता है कि जब माँ अपने बच्चे को मार रही है, दादी बोलती है कि हाँ हमारा पोता को क्यों मार रही हो। तो इसी तरह क्या होगा कि जो मंगम्मा है और जब बाजार से आई, दही बेच करके जब आई, तो वह देख रही है कि मेरे पोते को मार रही है नजम्मा, उसकी बहू मार रही थी। तो बोली, क्या बोली? मंगम्मा बोली। कौन बोली? मंगम्मा बोली, क्यूरी राक्षसी। क्या बोली? क्यूरी राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों
पीट रही है। क्या बोली? या कौन बोला? या कौन बोला? तो मंगम्मा बोली। कौन बोली? मंगम्मा। क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मंगम्मा बोली बहू को, क्यूरी राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? बस तो बहू शुरू हो गई। बहू क्या हो गया? शुरू हो गई। तो बहू बोली मैं अपने बच्चे को पीटूं या दुलार करूं, उससे आपको क्या? कौन बोला है? यह कौन बोला? यह कौन बोला? क्यूरी राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? कौन बोला? क्या कौन बोला? मंगम्मा बोला। कौन बोला? मंगम्मा बोली। मंगम्मा बोली। और जब मंगम्मा यह बोली तो नजम्मा क्या बोली? नजम्मा इस पर क्या जवाब दी? मैं अपने बच्चे को पीटूं या दुलार करूं? मैं अपने बच्चे को पीटूं या दुलार करूं? मैं अपने बच्चे को पीटूं या दुलार करूं? यह कौन बोली? तो यह कौन बोली? नजम्मा बोली। कौन? नजम्मा। कौन? नजम्मा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसका है? तो किसका है? मंगम्मा का। और मैं अपने बच्चे को पीटूं या दुलार करूं, या और इसमें कुछ जोड़ के बोले तो क्या बोलिएगा? नजम्मा। यह कथन जो है नजम्मा का है। तो हम लोग का जो इतना था, तो आगे चलिए और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा है आगे तमाशा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या है। तो मंगम्मा जब अपने बहू को बोली कि राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो नजम्मा से जवाब दी मैं अपने बच्चे को पीट या दुलार करूं। अगर बच्चा कुछ जुल्म करता है तो उसको पीटने का हक मेरा नहीं है। तो यह नजम्मा बोली। तो यही बात को लेकर के दोनों सास बहू के बीच में झगड़ा हो गया। यही बात लेकर के दोनों सास बहू के बीच में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ तो जानते ही हैं कि पूरा एकदम जो मारवाड़ी नजम्मा मंगम्मा के छोटा उठा ली। तो इसी बात के लिए झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि जो मंगम्मा थी और नजम्मा थी, यह दोनों अलग हो गई। क्या हो गई? अलग हो गई। दोनों अलग हो गई। दोनों में झगड़ा हुआ, सास बहू में झगड़ा हुआ और अलग हो गई। अब बेचारा बेटा बेचारा बीच में फंस गया। माँ की ओर से बोले, नजम्मा की अपनी पत्नी की ओर से बोले, तो ये बेचारा बीच में फंस गया। तो अक्सर झगड़ा होता है, शादी हो गया होता है बेटा तो बेटा अक्सर अपनी पत्नी की ओर से ही बोलता है। तो बेचारा क्या करे? इससे क्या ही साथ देता था और यह बेचारा बीच में फंस गया। इसका तो कोई इसमें इल्जाम नहीं था। अब अलग अलग दोनों हो गए। दोनों क्या अलग अलग खाना बनाने लगे। दोनों का खाना अलग अलग बनने लगा। दोनों का अलग अलग बनने लगा। खाना जो था और दोनों का अलग अलग बनने लगा। और मंगम्मा जब बाजार से आती थी, जब झगड़ा नहीं हुआ था, तो मंगम्मा जब बाजार से आती थी तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी। क्या लेकर आती थी? मिठाई अपने पोता के लिए। कौन लाती थी? तो मंगम्मा लाती थी। कौन लाती थी? मंगम्मा अपने पोते के लिए, अपने नजम्मा के बेटे मतलब मंगम्मा के पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी। जब दही बेच करके आती थी शहर से, तो मिठाई लेकर आके आती थी अपने पोते के लिए। तो इस कहानी के जो पात्र है, यही 4 पात्र हैं। एक हो गया कौन? मंगम्मा जो विधवा थी। दूसरा नंबर मंगम्मा की बहू नजम्मा। तीसरा नंबर मंगम्मा का बेटा और नजम्मा का पति। और चौथा नंबर है वह मंगम्मा का पोता। मतलब कहानी में यही 4 मुख्य पात्र हैं। और इसके बाद अब हम लोग इसको 2-3 पार्ट में बनाए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। तो इसको हम लोग जो एक भाग था यह खत्म हो गया। अब आगे इसका क्या हुआ, तो चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं। तो आइए इसको मिटा करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो कहानी के जो नए पात्र हैं, कहानी के कुछ नए पात्र हैं। कहानी के जो नए पात्र हैं, तो चलिए हम लोग उनको देखते हैं। तो कहानी के नए पात्र हैं, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। एक नंबर जो चित्र जो है वह है, यह जो है यह कौन है? तो यह है लेखक की माँ। कौन है? लेखक की माँ। यह कौन है? लेखक की माँ। यह लेखक की माँ। कौन है? लेखक की माँ। इनको यह जो है इनको मंगम्मा जो दही बेचने जाती थी वेंकटपुर, तो इनके घर यह हमेशा जाती थी। मंगम्मा जाती थी। तो मंगम्मा जाती थी, इनको क्या बोलती थी? इनको मंगम्मा माँ जी बोलती थी। क्या बोलती थी? माँ जी। क्या? माँ जी। मंगम्मा इनको माँ जी बोलती थी। और यह कौन है? तो लेखक की माँ है। कौन है? लेखक की माँ। तो आप जानते हैं कि जब भी घर में झगड़ा होता है तो सास अपनी बहू का शिकायत किसी दूसरे घर में जाकर करती है। इसी तरह मंगम्मा क्या करती थी कि जब भी दही बेचने आती थी वेंकटपुर,
तो माँ जी से अपनी बहू की शिकायत करते थी कि बहू ने आज मुझे पीटा, बहू ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे किया। यहाँ सब बात अपना जो बात होता था माँ जी को बता दी थी, माँ जी बताती थी। और क्या हुआ कि जो माँ जी थी यह बहुत ही लेखक की माँ थी, लेखक की माँ थी। तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब मंगम्मा जब पैसा क्या करती थी, बहू को नहीं देती थी, अपने पास रखती थी। तो उसमें एक नया आदमी आया। उसमें क्या हुआ, एक नया आदमी आया। तो जो नया आदमी आया उसका नाम क्या था, तो वह था यह कौन था, तो इसका मुंह थोड़ा खतरनाक बना दिया था, रगम्पा। इसका मुंह थोड़ा खतरनाक बना दिया राक्षस की तरह। यह कौन था, तो यह था रगम्पा। कौन था, रगम्पा। यह कौन था, रंगप्पा। रंगप्पा लिखाता है लेकिन इसको रगम्पा पढ़ सकते हैं। कौन था, रगम्पा, मतलब रगम्पा था। यह रगम्पा था, रंगप्पा था। तो यह रंगप्पा था। तो जब देखा यह कि मंगम्मा तो पैसा अपना बचा रही है, बहू को नहीं दे रही है, अपने पास रख रही है, तो यह क्या किया कि यह जो मंगम्मा थी उसके पीछे पड़ गया, मंगम्मा के पीछे पड़ गया, मंगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन रास्ते से, जैसे कि देखिए यह रास्ता है, यह एक रास्ता है और रास्ते में यहाँ पर एक कुआं है, रास्ते में यहाँ पर एक कुआं है। और इस कुएं का नाम क्या है, तो इस कुएं का नाम है अमराई का कुआं। क्या है, अमराई का कुआं। इस कुएं का नाम क्या है, अमराई का कुआं। इस कुएं का नाम क्या है, अमराई का कुआं। इस कुएं का नाम है अमराई का कुआं। इस कुआं का नाम क्या नाम है, अमराई कुआं। और यह क्या है, यह रास्ता है, एक रास्ता है। तो जब मंगम्मा रास्ते से दही बेचने जा रही थी तो यह जो रगम्पा था यह एक नंबर का जुगाड़ी था। क्या था, जुगाड़ी था। जुगाड़ी, लंपट माने कि एकदम खराब आदमी था, गांव का खबर खराब आदमी था, वो था जुआरी था, नशा करने वाला था। तो ये था कौन, रगम्पा था, चोर चुकार था, इसको बोल सकते हैं भोजपुरी भाषा में, चोर चुकार था, जो जुआरी आदमी था। तो यह जो रगम्पा था, तो मंगम्मा जो दही बेचने जा रही थी, तो दही बेच कर आ रही थी, जो रगम्पा था यह मंगम्मा क्या करता था, पीछा करता था। किसका, तो मंगम्मा का पीछा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंगम्मा का पीछा कर रहा था, तो मंगम्मा देखी तो इसको डर गई, तो मंगम्मा बोली क्या, रगम्पा बोला मंगम्मा को कि चूना दो। क्या, चूना दो। पहला दिन क्या मांगा, क्या, कौन मांगा, रगम्पा मांगा मंगम्मा से चूना। पहला दिन रगम्पा जो था वह मंगम्मा से क्या मांगा, तो पहला दिन क्या मांगा, चूना मांगा। तो मंगम्मा बोली कि हम चूना नहीं रखते, नहीं खाते हैं, तो हम चूना नहीं रखते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि जो रगम्पा था वो मंगम्मा से क्या, पैसा मांगी, जो रगम्पा था वो मंगम्मा से पैसा मांगा। क्या मांगा, पैसा उधार मांगा। कौन मांगा, तो रगम्पा मांगा। किससे, तो मंगम्मा से क्या मांगा, दूसरा दिन पैसा उधार। तो कहीं कहीं दिया जाता है कि जो रगम्पा था वो मंगम्मा से शादी करने के लिए वो रास्ते में उसके पीछे भेज जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं किताब में ऐसा दिया हुआ नहीं है। मेन इसका क्या काम था, रगम्पा का मेन जो लक्ष्य था वह पैसा उधार लेना था। क्या, पैसा को, जो मंगम्मा के पास पैसा था, वह जो रगम्पा था वो मंगम्मा से पैसा को टालना चाहता था कि इसके तो बहुत है नहीं, साथ में बेटा साथ में नहीं है, तो जितना पैसा हो सके इसे टाल, तो यही चाहता था, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है। तो एक दिन उसके बाद पैसा उधार मांगा तो मंगम्मा नहीं दी, तो पहले से ही तो क्या, उसके बाद तो ऐसा ही हमेशा आती थी, पीछे और चला जाता। एक दिन क्या हुआ कि जो रगम्पा था वो मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, जो रगम्पा था वो किसका हाथ पकड़ा, मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया। तो यह बात बहू को पता चली। किसको पता चली, बहू। और उसकी जब बहू से मंगम्मा अलग हुई, तो मंगम्मा ने सोचा क्या कि मेरे पास बहू को पैसा देना नहीं है, तो सब पैसा पड़ा, तो क्यों ना, जैसे सोच रहे हैं कि अब हमारे पास आए कोई मेरे पास नहीं है, तो जितना पैसा उसको हम लोग ऐश कर। तो इसी तरह मंगम्मा क्या की कि 8 रुपए के मखमल के ब्लाउज खरीदी। 8 रुपए के मखमल की किसकी, कौन कपड़ा के, मखमल की ब्लाउज सिवाइया खरीदी। कितने रुपए की, 7 से 8 रुपए की, 7 से 8 रुपए की मखमल के ब्लाउज। कौन, तो यह मंगम्मा खरीदी। 7 से 8 रुपए की ब्लाउज मंगम्मा खरीदी।
तो जब यह देखा रंगम्मा के पीछे बहुत नहीं है, तो पहले क्या किया, पीछा किया। तो पहले क्या मांगा, चूना मांगा, उसके बाद पैसा उधार मांगा, और उसके बाद क्या किया, हाथी पकड़ लिया। तो जब यह बात पता चला किसको, नजम्मा को। अब देखिए कहानी में क्या आया कि जब यह बात नजम्मा को पता चला, नजम्मा को, तो वह सोची कि अगर माँ जी रगम्पा के भगावे में आ गई तो सारा पैसा रगम्पा ले लेगा, तो मेरा तो कुछ नहीं। तब नजम्मा क्या की कि अपनी उसकी जो सास थी मगम्मा, जो उसकी सास मगम्मा थी, तो वह नजम्मा जो थी वह अपने सास से मजबूरी में अपने सास से मिलने की कोशिश की कि मजबूरी में अपने सास से मिल गई। तो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में यह क्वेश्चन जो होगा यह बहुत आपको कहीं अगर गाइड गेस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको गलत देगा। आपको पूछेगा कि जो नजम्मा थी अपनी सास से क्यों मिली, कैसे मिली, तो वह मजबूरी में मिली। कि कैसे मिली, मजबूरी में। कैसे, मजबूरी में कहीं रहेगा डर से, कहीं रहेगा प्यार से, क्योंकि नजम्मा तो लालच में मिली, मजबूरी में, क्योंकि अगर नहीं मिलती तो उसका सारा जो संपत्ति था वह मंगम्मा दूसरे ले लेती। तो नजम्मा क्या मजबूरी में मिली, किससे, मंगम्मा से। तो मिलती कैसे, ऐसे तो बोलेगी नहीं। तो क्या की, जो नजम्मा का जो बेटा था उसको क्या बोली कि अपने दादी के पास है। किसके पास है, अपनी दादी के पास है। तो उसका जो बेटा था दादी के पास गया और बोले क्या कि हम कितना ही बुलाएंगे तो मेरे पास नहीं आए। तो अपने बेटा को समझा दिया, तो बेटा समझ गया। अब क्या की कि अपने बेटा को भेज दी, तो बेटा कहाँ चल गया, दादी के पास चला गया। दादी के साथ सोता था, एक साथ खाता था, और माँ और नजम्मा और उसका पति एक साथ रहता था, और दादी के पास वह चला गया उसका बेटा। तो एक दिन जब दही बेचने मंगम्मा जा रही थी, तो अपनी जो बहू थी, उसका जो पोता था, उसको बोला कि जाओ अपनी माँ के पास, हम बाजार जा रहे हैं, आएंगे तो फिर चला ना। तो नहीं जाएंगे करने लगा। तो क्या करे मंगम्मा। तो एक दिन क्या हुआ कि नजम्मा क्या बोली कि माँ जी, जब मंगम्मा दही बेचने जा रही थी तो नजम्मा बोली, माँ जी अब से हम भी दही बेचने आपके साथ जाएंगे, और माँ जी हम भी दही बेचने आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। यह कौन बोली, नजम्मा बोली कि माँ जी अब हम भी आपके साथ दही बेचने जाएंगे, और अब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो पहले क्या हुआ, पहले लोग साथी थे, उसके बाद बेटे के पोते के लिए, और नजम्मा के बेटे और मंगम्मा के पोते के लेकर के झगड़ा हुआ, और दोनों में अलग हो गया, खाना पीना अलग बनने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा पैसा का जब चक्कर हुआ तो दोनों अलग अलग से होकर के फिर मिल गई। और जब यह क्वेश्चन याद रखिएगा, कैसे मिली, तो मजबूरी में मिली। नजम्मा मंगम्मा से कैसे क्यों मिली, तो मजबूरी में। क्यों, मजबूरी में। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह अक्सर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जो है दही वाली मंगम्मा यह अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगले वीडियो को पाने के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।